तो चलो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ओलंपियाड मैथ्स का एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, है ना। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है तुम्हें, फाइंड दी थर्ड वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल एबीसी है ना, इसका थर्ड वर्टेक्स हमें निकालना है। ए एंड बी दिया हुआ है तुम्हें क्वेश्चन में, आर टू वर्टिसेस एंड इट्स ऑर्थो सेंटर इज एट ऑरिजिन। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ओलंपियाड का क्वेश्चन है। देखो कैसे इसे सॉर्ट करेंगे, है ना। तो ऑर्थो सेंटर ऑरिजिन पे दिया हुआ है और उसका दो वर्टेक्स दिया हुआ है। सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। देखो कहने का मतलब ये क्वेश्चन का कि एक ट्रायंगल है एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी। ए का वर्टेक्स दिया हुआ है बाबू 5, बी का वर्टेक्स दिया हुआ है तुम्हारे पास -2, थर्ड वर्टेक्स हम कंसीडर कर लेंगे सी, x, y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है इसका ऑर्थो सेंटर दिया हुआ है ऑरिजिन पे। अब सबसे पहला पॉइंट है कि ऑर्थो सेंटर होता क्या है, तो समझो। देखो ऑर्थो सेंटर जो तुम्हारे होते हैं किसी भी ट्रायंगल का, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड होते हैं, है ना। इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड अल्टीट्यूड का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है दैट इज ऑर्थो सेंटर। मतलब लाइक अगर हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं वर्टेक्स ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं साइड बीसी पे, वर्टेक्स बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं हम किस पे, एसी पे। तो जहां पे ये दोनों परपेंडिकुलर मेरा कट रहा है दैट इज द ऑर्थो सेंटर। मींस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड इज द परपेंडिकुलर, है ना। जहां पे मेरा परपेंडिकुलर कटेगा दैट परपेंडिकुलर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड एज ऑर्थो सेंटर। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ऑर्थो सेंटर तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है। इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर कहां पे है, 0,0 ऑरिजिन पे एग्जैक्टली। तो वी हैव टू फाइंड दी कोऑर्डिनेट सी का कोऑर्डिनेट निकालना है x, y। तो यहाँ पे देखो बाबू सी का दो कोऑर्डिनेट होगा x और y, दो वेरिएबल है। वी नीड ऑफ टू इक्वेशंस, है ना। अलग से पॉइंट इज हाउ टू सॉल्व इट। देखो तो ये y2 माइनस y1 स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 0, दिस इज ये हो जाएगा देखो -1/5। स्लोप ऑफ एडी आ गया मेरा, स्लोप ऑफ एडी आ गया। निकाल लो आप, कैसे निकालोगे बीसी का स्लोप, वही y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 करके, है ना। क्या होगा बीसी का स्लोप, y2 माइनस y1 -3 होगा, है ना, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 प्लस हो जाएगा। ये हुआ बीसी का स्लोप। एडी का स्लोप मिल गया हमें, बीसी का स्लोप मिल गया। ध्यान से देखो तो बीसी जो है एडी पे क्या है, परपेंडिकुलर है, या बोल सकते हो एडी क्या है, बीसी परपेंडिकुलर है। तो अगर जब दो लाइन परपेंडिकुलर्स होते हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है, -1। इट मींस व्हाट, स्लोप ऑफ एडी इंटू स्लोप ऑफ बीसी, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, -1। यूज कर लो बाबू, -1/5 इंटू y माइनस 3 अपॉन x प्लस 2 विच इज इक्वल टू -1। ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। ध्यान से देखोगे तो एक इक्वेशन बन रहा है x एंड y में, x प्लस 2 इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो y माइनस 3 बराबर 5x प्लस 10। अगर एडजस्ट करोगे तो इक्वेशन देखो यहाँ पे क्या जनरेट हो रहा है, यहाँ पे लिख लेते हैं ना, 5x माइनस y, इसको इधर लाओगे -13, इसको इक्वेशन नंबर 1। 5x माइनस y इज इक्वल टू -13, इक्वेशन नंबर 1। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये प्लस 2 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू -3/2। ये स्लोप ऑफ बी आ गया। ठीक है, आगे बढ़ो। अगेन हम क्या करेंगे इस बार, स्लोप ऑफ बीसी एसी निकालेंगे। स्लोप ऑफ एसी कैसे होगा, वही y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 लगा दो। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस 5, स्लोप ऑफ एसी आ गया। स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ बी आ गया। अब बी जो है एसी में परपेंडिकुलर है, हम क्या लिखेंगे, अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है, स्लोप ऑफ बी इंटू स्लोप ऑफ एसी का प्रोडक्ट हो जाएगा -1। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। भाई इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे हम, -3/2 इंटू
y प्लस 1 अपॉन x माइनस 5 इज इक्वल टू -1 हो गया सॉर्ट। देखो ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, ऊपर में बचा 3 इंटू वाई प्लस 1, नीचे में होगा बाबू x माइनस 5, इसको सॉल्व करो। 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 10, एक तरफ लेके चले जाओ, हो जाएगा 2x माइनस 3y और इज इक्वल टू 13 होगा। ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमारे पास मिल गया। अब ये दोनों को सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारा फाइनल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से सॉल्यूशन मिल जाएगा। द कोऑर्डिनेट एज -4, -7 और दिस इज द फाइनल आंसर। यही सी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -4, -7। देखो हमने किया क्या, यहाँ पे स्लोप मेथड का इस्तेमाल किया। देखो इसके अलावा और कोई तरीका ही नहीं इसको सॉल्व करने का। यू हैव टू फाइंड द 2 इक्वेशंस, 2 इक्वेशंस बनाना होगा कैसे, स्लोप के रिलेशन से, और फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, है ना। ओलंपियाड का क्वेश्चन है तो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं बाबू। तो तुम्हें क्या है कि फंडामेंटल पे अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट पता है, कॉन्सेप्ट नॉन है, कैसे अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट पता है, फिर कर पाओगे क्वेश्चंस को। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, है ना।